हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारद। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है सीबीएसई बोर्ड के अनुसार क्लास 12 टर्म सेकेंड यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में जो है आपके 3 जीवन पीछे हैं। आज हम एक ही जीवन पीछे करेंगे, फ्याज खा का जीवन पीछे। सेशन है ये आपका 2021-22 का सेशन है ये। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्याज खां का जन्म 1886 में आगरा के निकट सिकंदरा में अपने मामा के घर पर हुआ था। इनके पिता जो थे, इनके जन्म से 3-4 महीने पहले ही इनके पिता, जिनका नाम था सफदर हुसैन, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, गुजर चुके थे ये। अतः इनके जो नाना थे गुलाम अब्बास साहब ने इनका जो है पालन पोषण किया था। 5 वर्ष की उम्र से 25 वर्ष तक की उम्र तक इनके नाना जी ने ही फ्याज खां को तालीम दी, यानी कि इनके नाना ने ही जो है फ्याज खां को संगीत की शिक्षा जो है प्रदान की थी। आरंभ में यानी कि शुरू में फ्याज खां के जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, परंतु कुछ विशेष कारणों से इनके पूर्वजों को जो है मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। तो इनके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, लेकिन बाद में जो है इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। फ्याज खां ने संगीत की शिक्षा जो है फिदा हुसैन कोटावाली से प्राप्त की। फिदा हुसैन जो है इनके चाचा माने जाते हैं। फ्याज खां आगरा से संबंध रखते थे, इसलिए इनकी शिष्य परंपरा तथा उनकी शैली का जो गायन है वो आगरा घराने का रहा, यानी कि हम ये कह सकते हैं फ्याज खां का जो संबंध है वो आगरा घराने से है। बड़ौदा के महाराज, जिनका नाम था सयाजी राव, की वर्षगांठ के अवसर पर, वर्षगांठ होती है मैरिज एनिवर्सरी पर, इन्होंने अपने संगीत से जो है महाराज को प्रभावित कर लिया था। इसके बाद महाराज ने इनको दरबारी गायक नियुक्त कर लिया और कुछ समय बाद दरबार की आज्ञा लेकर फ्याज खां जो है बंबई, कलकत्ता, लखनऊ तथा लाहौर के रेडियो स्टेशन पर अपने कार्यक्रम जो है प्रस्तुत करने लगे। बड़ौदा की नौकरी से पहले फ्याज खां मैसूर में थे और वहां सन 1911 में इनको आफ्ताबे मौसीकी से इनको जो है नवाजा गया था। आफ्ताबे मौसीकी का अर्थ होता है संगीत का सूर्य। तो बड़ौदा के महाराज ने इनको जो है ज्ञान रत्न की उपाधि से नवाजा था। इनको मेनली आफ्ताबे मौसीकी और ज्ञान रत्न की उपाधि से जो है नवाजा गया था। आफ्ताबे मौसीकी इनको मैसूर के दरबार में मिला था और बड़ौदा के दरबार में जो इनको मिला था वो था ज्ञान रत्न। 1935 में अखिल बंगाल संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनको प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के गायन पर इनका जो है पूर्ण अधिकार था, यानी कि ध्रुपद और ख्याल शैली बहुत अच्छे तरीके से गाते थे। ये अपने श्रोताओं को उनके आग्रह पर गजल भी सुना दिया करते थे। फ्याज खां ठुमरी भी इस तरीके से गाते थे कि अच्छे अच्छे ठुमरी गायक भी जो है आश्चर्य से देखते रह जाते थे। मतलब ठुमरी भी इतने अच्छे तरीके से गाते थे कि जो ठुमरी गायक है वो भी हैरान रह जाते थे जिस तरीके से ठुमरी में स्वर लगाते थे। फ्याज खां का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। लगभग 6 फुट का कद था इनका। बड़ी बड़ी छल्लेदार मूछें, पुष्ट शरीर, साफा और शेरवानी से वे दूर से ही जो है पहचाने जा सकते थे। इनको इत्र यानी कि परफ्यूम से काफी मोहब्बत थी, बहुत प्यार था इनको इत्र से। जाड़े यानी कि सर्दियों के दिनों में हीना नाम की एक शीशी होती है, तो हीना की एक शीशी थी जो हमेशा अपनी पॉकेट में यानी कि जेब में रखा करते थे। इनके कुछ राग थे जो उनको काफी पसंद थे, जैसे जयजयवंती, पूरिया, खट, सिंदूरा, ललित दरबारी इनके प्रिय राग थे। इन रागों में इनकी अलापचारी यानी कि अलाप लेने का ढंग, तिया लगाने का यानी कि तिहाई लगाने का ढंग, स्वरों की स्थिरता और उलट पुलट तथा फिरत सुनते ही जो है बनती थी। इनकी आवाज जो है सुंदर थी, बुलंद थी, भरावदार थी तथा सुरीली थी। फ्याज खां जैसे नोमतोम शैली का आलाप करने वाला दूसरा गायक जो है अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ है। अभी नोमतोम शैली क्या होती है? देखो, जो नोमतोम शैली का जो आलाप का प्रयोग किया जाता है वो आपका ध्रुपद में किया जाता है। ठीक है, तो इस महान कलाकार का जो निधन है 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में हो गया और प्रत्येक संगीत प्रेमी इनको जो है कभी भी नहीं भुला पाएगा। आगे बात करते हैं संगीत के प्रति योगदान की, जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है कि इन्होंने संगीत के प्रति अपने क्या क्या योगदान जो है दिए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, परिचय में से ही कुछ लाइनें उठा करके संगीत के प्रति योगदान के बना देते हैं, जो कि रॉन्ग है। हमें बताना है कि स्पेशली उन्होंने संगीत के लिए क्या किया। तो इन्होंने क्या किया, झन झन पायल बाजे नामक एक रिकॉर्ड था जो हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी में रिकॉर्ड करवाया और ये रिकॉर्ड जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो इनका रिकॉर्ड कौन सा था, झन झन पायल बाजे, और हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी में रिकॉर्ड हुआ था। इन्होंने 250 बंदिशें प्रेम पिया उपनाम से की, यानी कि 250 बंदिशें जो इन्होंने लिखी वो प्रेम पिया उपनाम से की थी और इनका उपनाम ही हम कह सकते हैं प्रेम पिया था।
ध्रुपद और ख्याल शैली के विकास के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और इन्होंने अपने शिष्यों को जो है संगीत की शिक्षा दी, जिनके नाम इस प्रकार है: दिलीप चंद्र बेदी, अजमल हुसैन, प्रिंसिपल रतन चंद्र, बशीर खां आदि। तो ये था आज का लेक्चर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।